हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिकर्सन। तो बेसिकली रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन इज अ प्रोसेस इन विच ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर पर्टिकुलर कंडीशन मीट। तो रिकर्सन क्या होता है? फंक्शन अपने आप को अगेन अगेन कॉल करता है, अगेन अगेन कॉल करेगा और रिपीट करेगा। ठीक है, एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि बेसिकली रिकर्सन क्या होता है। ठीक है, अब मैंने अगर एक एग्जांपल लिया, मेन फंक्शन है जो हमें क्या करेगा, फंक्शन ऐप को कॉल कर रहा है। ठीक है, जैसे ही फंक्शन ऐप को कॉल करेगा तो ये अपने आप को कॉल करेगा। जैसे ही फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर की जो लाइन नंबर 1 है फंक्शन कॉल, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो ये अपने आप को अगेन कॉल कर रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को अगेन कॉल करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कॉल करने का एग्जीक्यूट करेगा, फिर अपने आप को अगेन कॉल करेगा। तो ये क्या है, ये सर्किल हमेशा चलता रहेगा, अपने आप को अगेन अगेन रिपीट करता रहेगा। यही तो हमारा रिकर्सन होता है। ठीक है, अब द प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो अपने आप को कॉल करता जाएगा, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे, ये अपने आप को फिर कॉल करेगा, फिर देन अगेन फिर कॉल करेगा, ऐसे ही हमारा कॉल करता जाएगा। तो क्या होगा, अगेन अगेन रिपीट करेगा और इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉबैक है इसका। अब क्या, इसको रिमूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो उससे पहले हम समझते हैं स्टैक क्या है जो हम रिकर्सन में यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्सन में हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करेगा, हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टोर करेगा। देखो, अगर फंक्शन ये ऐप कॉल होगा तो जब अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, अनदर फंक्शन अगर हम कॉल करेंगे तो उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा और पिछले वाले का रिकॉर्ड है उसको हमें क्या करेगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड में सेव कर देगा। तो इसको सेव कर देगा, फिर अगेन कॉल होगा तो पिछले वाले को सेव कर देगा, ऐसे ही करता जाएगा, सेव करता जाएगा। पर हमारी स्टैक की जो मेमोरी होती है वो फाइनाइट होती है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी हमारा स्टैक क्या फुल हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट या स्टैक ओवरफ्लो। तो अब इन कंडीशनों को हम रिमूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस कंडीशन की। तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको? एक बेस कंडीशन जो हमारे प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप से बचा देगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में आगे से चल के हम देखेंगे कि बेस कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं विदाउट बेस कंडीशन। ठीक है, तो जैसे हमने लिया फंक्शन ऐप, ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद अगेन फंक्शन को कॉल करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा। अब देखो ये कैसे काम करेगा। अभी फंक्शन जब कॉल करेगा, अपने आप को कॉल करेगा और क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, तो हमारा 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद अगेन अगेन अपने आप को कॉल करेगा और 1 प्रिंट करेगा और देन अगेन कॉल कर देगा। तो ये हमेशा रिपीट करता जाएगा, 1 प्रिंट भी करेगा और रिपीट भी करता जाएगा। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी बेस कंडीशन की, जो हम अगले एग्जांपल में देखते हैं। तो लेट्स वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेस कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो क्या है, फर्स्ट के नेचुरल नंबर का सम है। तो 1 + 2 + 3 अप टू के नंबर तक का ये सम है। तो इसको हम रिकर्सन के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम बिना बेस कंडीशन के एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होता है, तो फिर हम बेस कंडीशन फिर लगा के करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम कि हमारे पास बेस कंडीशन नहीं है, तो मैंने सम के को कॉल कराया, सम के, देन ये हमारा क्या करेगा, रिटर्न करेगा के प्लस सम के -1। अब देखो जैसे ही हम के को कॉल कराएंगे तो हमारा क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। हम के की वैल्यू लेते हैं के बराबर 3, और जैसे सम 3 कॉल कराएंगे, जैसे सम 3 कॉल कराएंगे तो ये क्या करेगा, ये हमको करेगा के प्लस सम 2 को कॉल कराएगा, अगेन कॉल करा रहा है। ठीक है, और जैसे ही सम 2 को कॉल कराएंगे, जैसे ही सम 2 को कॉल कराएंगे तो ये क्या करेगा, के की वैल्यू यहाँ का 3, सम 2 को कॉल कराएंगे तो हमें कॉल कराएगा 2 + सम 1, और देन जब सम 1 को अगेन कॉल कराएंगे तो ये कॉल कराएगा 1 + सम 0, और ये ऐसे रिपीट करता जाएगा। पर हमें 1 तक ही नंबर चाहिए, 1 से लेके के तक नंबर का सम चाहिए, 1 से लेके
k तक के नंबर का सम चाहिए, इसके नीचे का हमें सम नंबर नहीं चाहिए। पर इसको जब देखें बेस कंडीशन नहीं होगी, अगर यहाँ पे कोई बेस कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। अब हमारे पास जब कॉल कराएगा तो 0 प्लस सम -1 को कॉल कराएगा। तो अब इस चीज़ को टर्मिनेट करने के हमें कहा एक बेस कंडीशन की जरूरत है। जो हमारी बेस कंडीशन कौन सी है, ये वाली बेस कंडीशन है जो हमारे क्या करेगी, चेक करेगी। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक ये चलाएगा, तब तक ये फंक्शन को कॉल अगेन रिकर्सन को कॉल करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर k की वैल्यू 0 आई तो क्या करेगा, एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ से हमें प्रोग्राम क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे हम जैसे बेस कंडीशन लगाएंगे k 0 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा क्या रिटर्न कर देगा, ये हमारा रिटर्न कर देगा 0। जैसे ये 0 रिटर्न करेगा तो 1 + 0 क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब सम ऑफ 1 रिटर्न कर रहा है तो 2 + 1, ये 1 रिटर्न करेगा तो 2 + 1 बना क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसने 3 रिटर्न कर दिया, सम 2 ने, तो 3 + 3 ये रिटर्न कर देगा हमको 6। और बेसिकली अगर देखें तो हमारा फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम जो सम होता है वो कितना होता है, 1 + 2 + 3 = 6। और ये हमारे प्रोग्राम से आया। तो हमें यहाँ पे एक बेस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी जो हमारे प्रोग्राम को या हमारे रिकर्सन को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं रिकर्सन की, कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, रिकर्सन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो रिकर्सन क्या होता है, रिकर्सन की जो प्राइमरी प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, हमारी जो कोई एक लार्ज प्रॉब्लम है, लार्ज प्रॉब्लम को क्या करेगा, हमारी स्मॉलर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देगा और प्रॉब्लम को इजीली सेम वे में सॉल्व कर देगा। तो ये रिकर्सन की प्राइमरी प्रॉपर्टी। इसके बाद क्या करेगा, रिकर्सन में क्या, रिकर्सन मस्ट हैव ए बेस केस और स्टॉपिंग क्राइटेरिया टू अवॉइड इनफाइनाइट रिकर्सन, जो हमने आपको पहले बताया है। क्योंकि अगर हमारे पास बेस केस नहीं होगा, अगर बेस केस नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा या इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन है, रिकर्सन फंक्शन में बी लेस इफिशिएंट देन इटरेशन सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ द मेमोरी एंड परफॉर्मेंस। क्योंकि रिकर्सन क्या है, जब भी हम कोई इटरेशन फॉर लूप लगाएंगे तो हमारा मेमोरी यूज नहीं करेगा, पर हमारा जो रिकर्सन है वो रिकर्सन क्या करता है, रिकर्सन हमारा यूज करता है स्टैक। तो हमारा हमें एक एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए क्या है कि जो रिकर्सिव फंक्शन है वो लेस इफिशिएंट है इन केस ऑफ द मेमोरी या परफॉर्मेंस। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।